हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग इंग्लिश पजल्स और गेम्स के बारे में बात करेंगे। आज हमारा ये इंग्लिश पजल अथवा आप इसको वर्ड प्ले भी कह सकते हैं का आज का हमारा ये तीसरा वीडियो होने वाला है, तीसरा और अंतिम वीडियो होगा। पिछले दो वीडियोस में हम लोगों ने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखा था। ये टर्म्स काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जानकारी के दृष्टिकोण से भी। आज का हमारा ये जो वीडियो सेशन होने वाला है ये बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो सेशन होने वाला है। हम लोग कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग पजल्स को देखेंगे जो इंग्लिश में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो आपको आमतौर पर देखने को नहीं मिलेंगे। किसी सोर्स में वो आपको आमतौर पर दिखाई नहीं देंगे, लेकिन ये इंग्लिश लैंग्वेज में एग्जिस्ट करते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो सेशन होने वाला है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस वीडियो सेशन को पूरा देखें और आप इस पूरे वीडियो सेशन को आप एंजॉय करें। चलिए, आज का हमारा जो पहला जो पजल होने वाला है वो वॉवेल और कॉन्सोनेंट पर आधारित होने वाला है। कुछ बहुत ही बेहतरीन पजल जिसका संबंध वॉवेल और कॉन्सोनेंट से है। चलिए, हम लोग आमतौर पर क्या देखते हैं, आज का हमारा पहला पजल हम लोग लेके चलते पजल नंबर 1। ये देखिए, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें कि पांचों वॉवेल, पांच हमारे मेन वॉवेल है, या भी समझते हैं ए ई आई ओ और यू, ये हमारे पांच मेन वॉवेल्स हैं। तो बहुत सारे इंग्लिश में ऐसे आपको वर्ड मिलेंगे जिसमें कि आपको पांचों वॉवेल एग्जिस्ट करते हैं, पांचों वॉवेल मौजूद रहते हैं, लेकिन उनका जो क्रम होता है ना वो जैसे तैसे होता है। पांच तो वॉवेल आपको मिलेंगे, लेकिन आपको पांचों वॉवेल जो होंगे वो इधर उधर होंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक वर्ड में लेता हूं एजुकेशन, मैं एक वर्ड लेता हूं एजुकेशन। चलिए, एजुकेशन एक कॉमन वर्ड है जिसमें कि पांचों वॉवेल हैं, लेकिन सर हम क्या देखते हैं इसमें ई यू ए आई ओ, मतलब सब जैसे तैसे है। लेकिन हमारा जो फर्स्ट पजल ये होगा कि वह वर्ड है ना जिसमें कि पांच वॉवेल हो और पांचों क्रम से हो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हो, हमको ये देखना है। तो आज का हमारा जो पहला जो पजल होने वाला है, वर्ड्स विद 5 वॉवेल्स, ठीक है ना, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। चलिए, आज का हमारा जो पहला जो ये होने वाला है वो क्या होने वाला है, वर्ड्स विथ 5 वॉवेल्स, ठीक है ना, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। चलिए, ये कौन कौन से भाई ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें कि 5 वॉवेल है और पांचों को क्रम से देखने को मिलेंगे। तो इंग्लिश लैंग्वेज में दो ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, सॉरी ना, वर्ड है, दो ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जिसमें कि 5 वॉवेल होते हैं और पांचों क्रम से हैं। वो भाई वर्ड्स कौन कौन से हैं, थोड़ा सा उनको देखा जाए। देखिए, इसमें जो पहला जो वर्ड है वो है फेसस, इसमें जो पहला वर्ड है वो है फेसस, और जो सेकंड वर्ड है वो है एब्स्टेमियस, ठीक है ना, सेकंड वर्ड है एब्स्टेमियस। चलिए, इसको थोड़ा सा देखा जाए। ये एब्स्टेमियस और फेसस ये इंग्लिश में मतलब यूज के दो मात्र वर्ड हैं जिसमें कि 5 वॉवेल है और पांचों क्रम से हैं। बाकी किसी भी वर्ड में 5 वॉवेल आपको क्रम से देखने को नहीं मिलेंगे। अब इसमें मैं आपको दिखलाता हूं। चलिए, ये थोड़ा सा देख लीजिए, ए ई आई ओ यू, इसमें 5 वॉवेल है और पांचों क्रम से हैं। चलिए, एब्स्टेमियस में देखते हैं, ठीक है ना, ए ई आई ओ यू, 5 वॉवेल वाले आपके कई वर्ड्स हैं, लेकिन ये जो दो वर्ड्स हैं सिर्फ और सिर्फ 2 वर्ड्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में जिसमें कि जो वॉवेल है वो ऑर्डर में है ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, ए ई आई ओ यू इस ऑर्डर में दिए गए हैं। तो चलिए, अर्थ भी थोड़ा देख लेते हैं। फेसस का मतलब क्या होता है, आप इसको समझिए कि अगर कोई व्यक्ति फेसस है यानी कि वो गंभीर नहीं होता है, वो है ना, इसको आप समझिए कि जो नॉन सीरियस होते हैं ना वो फेसस कहलाते हैं। इसको सरल शब्दों में कहें, नॉन सीरियस को ना फेसस कहते हैं, जो गंभीर ना हो, जो चीजों के प्रति गंभीर ना, वो फेसस होता है। और जो खान पान के मामलों में जो संयमी होता है, जो संयम बरतता है, तरह तरह के लजीज भोजन रखे हुए हैं लेकिन ये व्यक्ति नहीं खाता है, तो ये व्यक्ति एब्स्टेमियस व्यक्ति कहलाता है, और इसका हिंदी होता है संयमी। तो चलिए, हम लोगों ने फर्स्ट अपना पजल क्लियर किया। 5 वॉवेल वाले 2 वर्ड्स हैं जिसमें कि 5 वॉवेल है और वो क्रम से हैं। अब चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा पजल नंबर 2। चलिए, अब हम लोग पजल नंबर 2 की ओर मूव करते हैं, देखते हैं कि अब हमारा क्या है। देखिए, अब हम 5 वॉवेल के बारे में बात करेंगे जिसमें कि वॉवेल तो होंगे लेकिन रिवर्स ऑर्डर में, यानी कि रिवर्स ऑर्डर आपका ऐसे होगा ना, बैक काउंटिंग हम लोग कैसे करते हैं, यू ओ आई
ई ए, मतलब इस ऑर्डर में आपको 5 भावेल होंगे। ऐसे कौन से वर्ड हैं जिसमें कि 5 भावेल हैं लेकिन रिवर्स ऑर्डर में है? ठीक है ना। चलिए हमारा क्या होगा, पजल क्या होने वाला है, वर्ड्स विथ 5 भावेल्स। चलिए हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, वर्ड्स विथ 5 भावेल्स इन रिवर्स ऑर्डर। चलिए सर अब हमको विपरीत क्रम में लेके चलना है, ठीक है ना। रिवर्स ऑर्डर में अब हमें ये वर्ड्स लेके चलना है जिसमें कि 5 भावेल होने चाहिए, और वो सर होने चाहिए किसमें, रिवर्स ऑर्डर में होना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से वर्ड है, थोड़ा सा इसको चेक किया जाए। देखिए एक वर्ड है सब कंटिनेंटल, ठीक है ना। जो यूज का वर्ड है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है ना। जो यूज के वर्ड है उसमें एक वर्ड है सब कंटिनेंटल। चलिए देखते हैं ये सब कंटिनेंटल क्या है। सब कंटिनेंटल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं उपमहाद्वीपीय, ठीक है ना। चलिए देखिए इसमें भावेल किस प्रकार दिया है, यू ओ आई ई ए। तो 5 इसमें भी भावेल हैं, लेकिन पांचों का जो ऑर्डर है ना, जो क्रम है ना, वो रिवर्स क्रम है। चलिए कुछ और वर्ड देखते हैं जिसमें कि 5 भावेल मिलेंगे और वो सर विपरीत क्रम में मिलेंगे। अनओरिएंटल, ठीक है ना, अनओरिएंटल। ये आप इस वर्ड्स को देखें, इसमें भी 5 भावेल हैं। देखिए इसमें भी आपको 5 भावेल दिखाई देंगे लेकिन रिवर्स ऑर्डर में दिखाई देंगे। तो ये रिवर्स ऑर्डर वाले 2 वर्ड हैं जिसमें कि 5 भावेल है लेकिन रिवर्स ऑर्डर में है, ठीक है। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट जो पजल है सर, पजल नंबर 3, पजल नंबर हम लोग 3 की ओर आते हैं। हमें लॉन्गेस्ट वर्ड देखना है जिसमें कि एकमात्र भावेल हो, है ना। लॉन्गेस्ट वर्ड, है ना, ओनली, है ना, कंटेनिंग ओनली 1 भावेल, हमें सिर्फ देखना है लॉन्गेस्ट वर्ड, ठीक है ना। अब हमारा नेक्स्ट पजल की ओर देखते हैं। लॉन्गेस्ट वर्ड, सबसे लंबा वर्ड होगा विथ ओनली 1 भावेल। सर कोई ऐसा वर्ड है क्या आपके दिमाग में जिसमें कि सबसे लंबा वर्ड होना चाहिए? वो कैट, कैट में तो एक है, सी ए है, लेकिन कैट तो कोई वर्ड है तो वो छोटा वर्ड है। हमें लॉन्गेस्ट वर्ड में आना है सर, जिसमें कि केवल 1 भावेल होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको दिखलाता हूं ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं जिसमें कि 1 ही भावेल होना चाहिए। तो सर वो है स्ट्रेंथ। चलिए वो है सर स्ट्रेंथ। चलिए स्ट्रेंथ में हम क्या देखते हैं, एकमात्र भावेल है, ठीक है ना। एकमात्र भावेल है, वो हो सकता है कि 2 बार आए, 4 बार आए। चलिए ये कितना लेटर का हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 लेटर का ये वर्ड हुआ, ठीक है। चलिए इसके रूप को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं तो हमें मिलता है स्ट्रेंथ लेस नेस, और इसका मैंने प्लुरल बना दिया। देखिए इसमें केवल आपको ई दिखाई देगा, भले वो 1 से ज्यादा बार है, इससे कोई मतलब नहीं, केवल 1 ही भावेल है इसमें। आपको पजल क्या पूछा गया है कि लॉन्गेस्ट वर्ड आपको बोलना है जिसमें केवल 1 ही भावेल हो। तो देखिए ये 9 लेटर का था, ये कितना लेटर का हो गया भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये 18 लेटर का एक वर्ड है, लॉन्गेस्ट वर्ड है जिसमें कि 1 ही भावेल है, वो चाहे 2 बार है या 4 बार है। हम आपको और भी कुछ और वर्ड लेके चलते। इनविजिबिलिटी, देखिए इनविजिबिलिटी, आप इसमें क्या देखते हैं, कितने भावेल हैं इसमें, 1 ही भावेल आई है, भले वो 1 से ज्यादा बार आया है। चलिए आप इसका पहले लेटर गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 लेटर वाला सर इनविजिबिलिटी है। तो ये लॉन्गेस्ट वर्ड है सर, ठीक है ना, जिसमें कि 1 ही भावेल है, हो सकता है कि उसकी रिपीटेशन 1 बार से ज्यादा हो। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, वर्ड्स विदाउट भावेल, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। सोच सकते हैं क्या ऐसा कोई आपके पास वर्ड है, ठीक है ना, वर्ड, है ना, विदाउट भावेल सर, जिसमें कि कोई भावेल ना हो, मेन भावेल, है ना। विदाउट भावेल का मतलब मेन भावेल, और मेन भावेल सर हमारे पास 5 है ना, ए ई आई ओ यू। तो कोई ऐसा वर्ड आप सोच सकते हैं जिसमें कि ये 5 में से कोई वर्ड ना हो, लेटर ना हो? तो ऐसा हमारे पास वर्ड है, एक हमारे पास वर्ड जो है वो है सर रिदम, ठीक है ना। एक हमारे पास जो वर्ड है वो है सर रिदम। चलिए ये वाई है, चलिए सर रिदम्स, आप देखिए रिदम्स मतलब लय होता है, मैंने उसका प्लुरल बना दिया है। चलिए स्ट्रेंथ का मतलब यहां पर हो जाएगा, मतलब विशेषता, यहाँ शक्ति नहीं होगा, यहाँ पर स्ट्रेंथ का हिंदी आप ऐसे समझिए विशेषता, है ना। इंग्लिश कहें तो एडवांटेज, ये मैं मीनिंग भी क्लियर करते जा रहा हूं। और इनविजिबिलिटी का मतलब होता है अदृश्यता, चीजों का गायब हो जाना इनविजिबिलिटी कहलाता है। चलिए
चलिए सर रिदम्स क्या है, रिदम्स में हम क्या देख रहे हैं, रिदम्स में कोई भी सर मेन भावेल नहीं है, वाई है लेकिन इसको सेमी भावेल के रूप में देखा जाता है, मेन भावेल ये नहीं है। तो रिदम के बाद आते हैं सिम्फेसी, एक वर्ड है ना सिम्फेसी। चलिए सर ये सिम्फेसी क्या होता है, पहले आप ऐसे समझिए, देखिए सिम्फेसी का मतलब क्या होता है कि मतलब दो बॉडी को जोड़ करके एक बनाना, ठीक है ना। सिम्फेसी एक वर्ड है ना, इसको कहते हैं दो है ना बॉडी को जोड़कर, दो बॉडी को जोड़कर एक करना, ठीक है ना, इसको कहते हैं सिम्फेसी। तो इस सिम्फेसी और रिदम्स ये दो वर्ड आपको सर आपके पास है, ठीक है ना। इंग्लिश लैंग्वेज में दो वर्ड है जिसमें कि कोई भी मेन वॉवेल नहीं है। जैसे कि जरासंध का आपने कहानी सुना होगा, जरासंध का क्या कहानी था, दो बॉडी दो शरीर के टुकड़े को जोड़ करके एक बनाया गया। तो जरासंध किसका उदाहरण है, जरासंध सर सिम्फेसी का उदाहरण है। चलिए ये तो नंबर पॉइंट 4 हो गया। नंबर 5 में आते हैं, हमें लॉन्गेस्ट वर्ड है ना, हमें लॉन्गेस्ट वर्ड को देखना है, सबसे लंबा वर्ड जिसमें सारे लेटर डिफरेंट हो, मतलब कि कोई भी लेटर दोबारा नहीं आना चाहिए। कोई आपके पास है, आप सोच सकते हैं ऐसा। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, हमारा पजल नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट, लॉन्गेस्ट वर्ड होंगे है ना जिसमें कि सारे वर्ड डिफरेंट होंगे। चलिए लॉन्गेस्ट वर्ड हमारा क्या है, अगला लॉन्गेस्ट वर्ड, ठीक है ना, ये लॉन्गेस्ट वर्ड होंगे, ठीक है ना, इन डिफरेंट लेटर्स, सारे लेटर डिफरेंट होने चाहिए, कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए सर। कोई आपके पास दिमाग में है तो चलिए देखिए, अगर यूज के दृष्टिकोण से बात करें, यूज के दृष्टिकोण से, प्रयोग के दृष्टिकोण से बात करें जो कि हमारे डेली लाइफ में यूज होता है, वो वर्ड है सर अनइमेजिनेटिव। चलिए वो वर्ड है सर अनइमेजिनेटिव। चलिए ये सर लॉन्गेस्ट वर्ड है हमारे डेली यूज में आने वाला, जिसमें कि कोई भी जो लेटर है ना रिपीट नहीं हुआ है। देखिए आप इसमें कोई भी लेटर को देख लीजिए, वो लेटर दोबारा नहीं आया है। अनइमेजिनेटिव गलत है, इसको हटा दिया जाए। चलिए अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि लॉन्गेस्ट वर्ड है ना, जिसमें कि सारे वर्ड जो है ना वो अलग अलग होना चाहिए। वो अनइमेजिनेटिव मिस्टेक हो गया था, चलिए हम उसको बाद में फिर देखेंगे। तो ऐसा कौन सा वर्ड है सर जिसमें कि सारे वर्ड अलग अलग होना चाहिए, तो वर्ड है सर वो ठीक है ना अनकॉपीराइटेबल, इसको जी मान लीजिए, ठीक है ना, वो है सर अनकॉपीराइटेबल। चलिए चलिए अनकॉपीराइटेबल में अब सारा लेटर आप चेक कर लीजिए, देखिए इसमें कोई भी जो वर्ड है वो दोबारा नहीं आया है। अनकॉपीराइटेबल एक वर्ड है, ये लॉन्गेस्ट वर्ड है, ठीक है ना, जिसमें कि कोई भी जो लेटर है ना दोबारा रिपीट नहीं हुआ है, ये सारे डिफरेंट इसमें लेटर्स है। एक और वर्ड है, वो टेक्निकल वर्ड है, क्रिमिनोलॉजी में उसका इस्तेमाल होता है, वो वर्ड है डर्मा है ना। डर्मा का मतलब त्वचा होता है, आप ऐसे समझिए डर्माटोग्लाइफिक्स। चलिए ये सर क्या है, देखिए ये डर्माटोग्लाइफिक्स जो है ना, ये क्रिमिनोलॉजी में इस्तेमाल होने वाला एक पद्धति है ना, अपराध विज्ञान में इस्तेमाल होता है डर्माटोलॉजी, डर्माटोग्लाइफिक्स का इस्तेमाल होता है। ये जो वर्ड है ना ये क्रिमिनोलॉजी में इस्तेमाल होने वाला वर्ड है। चलिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि अनकॉपीराइटेबल और डर्माटोग्लाइफिक्स ये दो ऐसे लॉन्गेस्ट वर्ड है जिसमें कि सारे जो लेटर है ना सर अलग अलग आए हैं, नहीं तो बाकी इतने बड़े आप देखिएगा कि वर्ड में तो लेटर रिपीट हो ही जाता है, ठीक है ना, लेटर तो रिपीट हो ही जाता है, लेकिन इसमें हम दो वर्ड में देखते हैं जिसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं है। आइए पजल नंबर 6 में आते हैं। अब हमारा सर पजल नंबर 6 होगा, देखिए अब हमें लॉन्गेस्ट वर्ड की तरफ जाना है जिसमें एक वर्ड वॉवेल और एक वर्ड कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट और वॉवेल का उसमें कॉम्बिनेशन होगा। तो हमारा टॉपिक क्या है, पजल का हेडलाइन क्या होना चाहिए, लॉन्गेस्ट वर्ड, ठीक है ना, विथ अल्टरनेटिंग, ठीक है ना, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स।
देखिए ये क्या पूछ रहा है, क्या कर रहा है, आपको लॉन्गेस्ट वर्ड बताना है, सबसे लंबा वर्ड बताना है जिसमें अल्टरनेट का मतलब एक छोड़कर, है ना, अल्टरनेटिंग वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट, कि पहले वॉवेल आए फिर कॉन्सोनेंट आए फिर वॉवेल आए फिर कॉन्सोनेंट आए, ऐसा कोई वर्ड है आपके पास? तो सर ये वर्ड है अनइमेजिनेटिव, अनइमेजिनेटिव। थोड़ा ध्यान दिया जाए, देखिए ये अनइमेजिनेटिव को थोड़ा सा चेक करते हैं। इसमें सर एक वर्ड वॉवेल फिर कॉन्सोनेंट फिर वॉवेल फिर कॉन्सोनेंट, चलिए इसको थोड़ा सा चेक करते हैं। देखिए वॉवेल कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट और वॉवेल। इसको अगर हम ये भी बना सकते हैं, इसका एडवर्बियल फॉर्म भी बना सकते हैं, एलवाई जोड़ दिया, चलिए इसको और थोड़ा सा बड़ा कर दिया, वॉवेल और ये कॉन्सोनेंट नहीं है फिर भी सेमी कॉन्सोनेंट है, हम इसको मान सकते हैं। तो ये लॉन्गेस्ट वर्ड है जो कि हमारे यूज में इस्तेमाल होने वाला है। अनइमेजिनेटिव का मतलब होता है ना डल, है ना, बोरिंग को ना उबाऊ, अनइमेजिनेटिव का हिंदी होता है उबाऊ। हालांकि एक ग्रीक एक लैटिन वर्ड है जो जिसका इस्तेमाल इंग्लिश में होता है, वो टेक्निकल वर्ड है, ठीक है ना, वो टेक्निकल वर्ड है, थोड़ा उसको भी देख लेते हैं भाई, ऐसा कौन सा वर्ड है वो, चलिए उस वर्ड को भी देख लेते हैं हम लोग। तो वर्ड है ऑनोरिफी कै सॉरी चलिए कैबिली, देखिए ये क्या है, HONO, अभी क्या देख रहे हैं, देखिए कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट वॉवेल, ये सब आपस में वो मैचिंग कर रहा है, ठीक है ना। क्या देखिए क्या लिखा हूं, कैबिली, चलिए इसके बाद ट्यूडी, ट्यूडी, ठीक है ना, ट्यूडी में हम देखिए कॉन्सोनेंट वॉवेल ट्यूडीनी, चलिए ट्यूडीनी, टैटी बोस। चलिए देखिए सर ये जो वर्ड है ये लैटिन मीडिया है ना, ये लैटिन एक वर्ड है जो कि इंग्लिश में इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। ये आदर मतलब इसका मतलब होता है आदर, आप इसको सिंपल भाषा में समझिए आदरजनक। इसका इतना बड़ा जो ये आप देख रहे हैं ना, इसका हिंदी होता है आदरजनक। चलिए इसमें हम क्या देख रहे हैं, ऑनोरिफी, कैसे पढ़ेंगे, ऑनोरिफी, कैबिली, ट्यूडी, ट्यूडिनी, टैटीबोस, ये बी यू है, इसको बी आप यू पढ़े, ठीक है ना। चलिए ये ऐसा लॉन्गेस्ट वर्ड है सर, ये लॉन्गेस्ट वर्ड है इंग्लिश में, सबसे लंबा वर्ड है इंग्लिश में, जिसमें कि एक लेटर वॉवेल और एक लेटर कॉन्सोनेंट। देखिए आप मैच करके देख सकते हैं, इसमें हर एक दूसरा वर्ड, जैसे कि देखिए वॉवेल कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट वॉवेल, अंतिम तक जाइएगा कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट। तो ये सबसे लंबा वर्ड है, लेकिन यूज का वर्ड हमारा ये है, ये यूज का वर्ड नहीं है, यूज का वर्ड हमारा ये है। तो ये नंबर हमारा 6 पजल रहा, नंबर 7 पजल में आते हैं, पजल नंबर 7। चलिए देखिए देखिए हम लोग बहुत सारे फोबिया पढ़ेंगे, बहुत सारे मैनिया पढ़ेंगे, लेकिन 13 एक डिजिट है, 13 एक डिजिट है, 13 से भय, देखिए अमेरिका में, यूरोपीय कंट्री में, है ना, 13 से बहुत लोग डरते हैं, है ना। अंक 13 नहीं होता, अमेरिका में क्रिश्चियन देशों में 13 अंक नहीं मिलेगा आपको, 13 ए मिलेगा, 13 डैश, 13 लिखना होगा ना तो 13 को के साथ कुछ जोड़ देगा, 13 ए कर देगा, 13 डैश कर देगा, 13 बी कर देगा, कुछ भी करेगा, केवल सर 13 वर्ड आपको नहीं मिलने वाला है। तो 13 से जो फियर होता है, 13 से जो लोगों को डर लगता है, पता नहीं इसके पीछे कुछ कारण है ना, लोग डरते हैं, क्रिश्चियन जो लोग है ना, ईसाई लोग 13 को शुभ नहीं मानते हैं, ये 13 उनके लिए बहुत ही अशुभ अंक माना जाता है क्रिश्चियनिटी में। और जितने भी क्रिश्चियन देश हैं उसमें 13, उसमें जो लोग होते हैं ना वो 13 से बड़ी भय खाते हैं। तो 13 एक डिजिट है जिससे लोग डरते हैं, इस डर को क्या कहते हैं, है ना, इस डर को अब चलिए हम देखते हैं कि जो 13 के प्रति जो डर होता है उसका इंग्लिश क्या है। चलिए तो हमारा ये पजल कैसे बनेगा, द वर्ड फियर, द वर्ड फॉर फियर, a fear of 13। चलिए जो 13 से जो डर होता है सर उसके लिए क्या वर्ड है, उसके लिए वर्ड हम लोग देखते हैं, उसके लिए वर्ड क्या है। देखिए ट्रीस, ट्रीस मतलब होता है 3, ठीक है ना। ट्रीस कैन मतलब कैन का मतलब और एंड, ठीक है ना। ये जो वर्ड है सर ट्रीस कैन, आगे हम देखते हैं तो मिलता है डेक्का, डेक्का मतलब 10, ट्रीस कैन, ठीक है ना, डेक्का। इसके बाद फोबिया का मतलब होता है भय, जो 13 से जो भय होता है उसका पूरा अंग्रेजी है ट्रीस कैन डेक्का
फोबिया। ये ट्रिस्केंडेका फोबिया क्या होता है? ट्रिस्केंडेका फोबिया का मतलब होता है तेरस से डर। चलिए हम लोग आगे लेके चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट जो वर्ड है सर नंबर 8 में आते हैं हम लोग। अब हम लोग आते हैं पजल नंबर 8 में। देखिए आप ABCD आप ब्लॉक लेटर में जानते हैं, आई, एक आई होता है और एक जे होता है, ठीक है ना। सॉरी, छोटा आई और छोटा जे हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। एक आई के ऊपर ये बिंदु होता है और जे के ऊपर बिंदु होता है। जानते हैं आप इस बिंदु, इस डॉट को क्या कहते हैं? जो छोटे ABCD में जो हम लोग आई और जे के ऊपर ये जो लगाते हैं, हम इसको क्या कहते हैं? हम लोग इसको केवल डॉट नहीं कहते हैं सर, इसका जानते हैं इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है सर सुपरस्क्रिप्ट डॉट। इसका जो पूरा नाम है इसको कहा जाता है सुपर स्क्रिप्ट डॉट, इसको कहा जाता है। जो आई और जे के ऊपर जो बिंदु जो लगे रहते हैं, इसका जो नाम है वो नाम है केवल डॉट नहीं, इसका नाम है सुपरस्क्रिप्ट डॉट। चलिए अब हम लोग बात को आगे देखते हैं। कुछ और हम लोग के पास पजल है इंग्लिश में। ये बहुत ही बेहतरीन पजल है। ये पूरा वीडियो सेशन आपको ना बहुत तरह का एंजॉयमेंट देगा और नॉलेज भी देगा, देखिए अब हम चलते हैं एक ऐसा वर्ड जिसमें RSTU ये लगातार होना चाहिए। देखिए ये लगातार ये आने वाले सर ये लेटर हैं। तो कौन कौन से वर्ड में ये लगातार इस्तेमाल होते हैं? RSTU ये मतलब मैक्सिमम आप ऐसे समझिए ना कि लेटर का कॉम्बिनेशन है जो किसी वर्ड में आ सकता है। तो RSTU किस तरह के लेटर में आते हैं? तो देखिए दो तरह के वर्ड हैं जिसमें कि RSTU का प्रयोग हम एक साथ कर सकते हैं। एक है ओवर स्टडी, आप यहां से चेक कर सकते हैं, और एक है अंडर स्टडी। चलिए थोड़ा सा इसको देखा जाए, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। देखिए ओवर स्टडी में क्या है ना RSTU, देखिए अंडर स्टडी में देखिए RSTU। तो ये दो ऐसे वर्ड है ओवर स्टडी और अंडर स्टडी जिसमें कि RSTU ये मैक्सिमम ये लगातार ये वर्ड लेटर का कॉम्बिनेशन है जो किसी वर्ड में आ सकता है, ठीक है ना। लगातार हमें लेके चलना है। तो RSTU आता है, वो आता है सर ओवर स्टडी में और अंडर स्टडी में। इसी तरह से एक और होता है ओवर स्टफ, ठीक है ना। एक वर्ड और हम ले लेते ओवर स्टफ। देखिए ओवर स्टफ भी कोई वर्ड है, हम यहां भी देखते RSTU एक साथ आया है। तो ये बस ये गिने चुने वर्ड हैं जिसमें कि लगातार मैक्सिमम नंबर का लेटर आ सकता है। चलिए कुछ और भी देखते ABC, ठीक है ना। ABC कहां पर आ सकता है? अगर ABC ये देखिए, अब हम कुछ और छोटा, RSTU में तो 4 था, ABC अब ABC लगातार आने वाला सर वर्ड कौन है? तो एक वर्ड है ड्राइव क्लॉथ, एक वर्ड है सॉरी जो सर एक वर्ड है वो है ड्राइव क्लॉथ। देखिए ड्राइव क्लॉथ में हम लोग क्या देखेंगे, है ना, उदास कपड़ा, फीका कपड़ा को ना ड्राइव क्लॉथ कहेंगे। देखिए इसमें ABC एक साथ आया है। हम लोग क्या देख रहे हैं? RSTU, इतना वर्ड में RSTU आया है। ABC किस में आया है सर? तो ये ड्राइव क्लॉथ में आया। इसका मतलब उदास कपड़ा को ना धोते धोते जो कपड़ा उदास हो जाता है सर, ठीक है ना, उसको ड्राइव क्लॉथ कहते हैं। फीका कपड़ा, उदास कपड़ा। चलिए उदास कपड़ा सर आपका ड्राइव क्लॉथ हो गया। तो चलिए अब XYZ देखिए, XYZ एकमात्र वर्ड है जिसमें कि XYZ आता है सर, वो दवा का नाम है हाइड्रोक्सीजिन, ठीक है ना। चलिए ये वर्ड सर एक दवा को इंडिकेट करेगा। ये सर क्या है? हाइड्रोक्सीजिन। देखिए हाइड्रोक्सीजिन में हम क्या देखते हैं? हाइड्रोक्सी सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया है, इसको थोड़ा सुधार दिया जाए। हाइड्रोक्सी, ठीक है ना, XYZ। चलिए सर आपका ये वर्ड बना। एक मेडिसिन का नाम है, ठीक है ना, एक दवा का नाम है, एक मेडिसिन है एक, ठीक है ना, जिसमें कि क्या हम देख रहे हैं? देखिए हाइड्रोक्सी में क्या देख रहे हैं? XYZ, ठीक है ना। देखिए XYZ वाला एक मात्र वर्ड है हाइड्रोक्सीजिन जिसमें कि XYZ आपको मिलेंगे। ABC मिलने वाले वर्ड कौन है सर? ड्राइव क्लॉथ है। RSTU मिलने वाले वर्ड कौन है? तो हमारे पास ये 3 वर्ड है जिसमें कि RSTU लगातार मिलेंगे। कुछ और हम लोग अमेजिंग पजल्स को देखते हैं। देखिए एकमात्र अंडरग्राउंड, थोड़ा सा और देखते हैं। एकमात्र अंडरग्राउंड वर्ड है जो कि UND से शुरू होता है और UND से समाप्त होता है। देखिए तो बहुत अमेजिंग नहीं लग रहा है? UND से शुरू हुआ, UND से समाप्त हो गया।
तो एकमात्र एक ये वर्ड है जिस लेटर से, जिस यूएनडी से शुरू होता है और यूएनडी से खत्म होता है, ठीक है ना, यूएनडी से शुरू एवं अंत होने वाला, ठीक है ना, एकमात्र ये वर्ड है सर अंडरग्राउंड, एकमात्र वर्ड है अंडरग्राउंड। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्यू, एक ये पजल नंबर, हम आगे चलते हैं सर, ये पजल नंबर 10। देखिए पजल नंबर 10 क्या कहता है, क्यू देखिए एकमात्र वर्ड है जिसका अगर हम मैक्सिमम लेटर को हटा दें, मैक्सिमम लेटर को हटा दे तो उसके उच्चारण में अंतर नहीं पड़ेगा। क्यू का मतलब होता है पंक्ति। चलिए पंक्ति या कतार को ना क्यू कहते हैं। अब हम इसके मैक्सिमम हम लेटर को हटा रहे हैं। देखिए ई हटा दिया, यू हटा दिया, ई हटा दिया, यू हटा दिया, इतना को मैंने हटा दिया, तो इसके उच्चारण पर अंतर नहीं पड़ा। मतलब कि ये एकमात्र वर्ड है जिसके अगर हम मैक्सिमम लेटर को भी हटा दे तो उच्चारण जस का तस रहेगा। देखिए इसको क्या पढ़ेंगे, क्यू। चलिए अब आ गया केवल ये, इसको भी क्या पढ़ेंगे, क्यू। देखिए ये एकमात्र वर्ड है जिसमें कि हम अधिकांश अगर लेटर को हटा दे तो उच्चारण पर कोई अंतर नहीं आएगा, वो है सर क्यू। चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पजल है। देखिए पजल क्या है, आमतौर पर आप कोई भी वर्ड देख ले, ठीक है ना, अगर उसमें अगर क्यू है तो क्यू के बाद यू होता है, क्यू के बाद सर यू होता है। इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज में अपना कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जिसमें क्यू के बाद यू ना हो। जहां क्यू होगा वहां यू जरूर आ जाएगा, हम चाहे वो क्यू को बीच में लिखे या शुरू में लिखे। जैसे कि क्वीन लिखा, देखिए क्वीन को मैंने ऐसे लिखा, क्यू के बाद यू आ गया। हमें लिखना है मिस्टिक, मिस्टिक लिखना है। देखिए देखिए मैं कैसे लिख रहा हूं, ये सर आपका मिस्टिक हो गया। देखिए ये अंतिम में, यहाँ बीच में आया क्यू, लेकिन इसके बाद यू आना लाजमी था। तो आमतौर पर क्यू के बाद यू होते हैं, लेकिन अब हम लोग कुछ ऐसे वर्ड्स को देखेंगे जो कि दूसरे लैंग्वेज में के वो वर्ड है लेकिन इंग्लिश में वो यूज होते हैं, वो इंग्लिश में यूज होते हैं। तो ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं जिसमें क्यू तो होगा लेकिन यू नहीं होगा। तो चलिए अब हम, हमारा जो टॉपिक क्या बनेगा, वर्ड्स, वर्ड्स कंटेनिंग, वर्ड्स कंटेनिंग क्यू नॉट फॉलोड बाई, हमारा पजल क्या है सर, नॉट फॉलोड बाई यू। चलिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि वो वर्ड जो जिसमें क्यू तो रहेगा लेकिन सर यू नहीं आएगा। चलिए उस वर्ड को हम लोग पहले देखते हैं। चलिए कव्वाली लिखना है। कव्वाली आप कैसे लिखेंगे, देखिए ये है सर आपका कव्वाली, ये देखिए ये मैंने कव्वाली लिख दिया, क्यू के बाद यू नहीं है। चलिए कुछ और वर्ड आपको हम दिखलाते हैं, जैसे कि हमको लिखना है किबला, एक वर्ड है, ठीक है ना, ये किबला एक वर्ड है। मक्का की तरफ जो दिशा होता है ना, मुस्लिम में, मुस्लिम समुदाय में जो मक्का की तरफ जो दिशा होता है ना, डायरेक्शन टुवर्ड्स मक्का। किबला का कैसे तोड़ के लिखेंगे, है ना, डायरेक्शन टुवर्ड्स मक्का, डायरेक्शन टुवर्ड्स मक्का। देखिए मक्का की तरफ जो दिशा होता है ना सर, उसको किबला कहते। देखिए क्यू के बाद यू नहीं है इसमें, चेक करते चलिए। हम आते बुर्का, है ना, जो मुस्लिम समुदाय में जो बुर्का पहना जाता है, देखिए ये सर बुर्का। देखिए ये बुर्का में हम क्या देख रहे हैं, क्यू है लेकिन क्यू के बाद यू नहीं है। चलिए देखिए इराकी, है ना, इराकी हमको लिखना है, हमने इराकी लिख दिया। प्रॉपर नाउन नहीं होना चाहिए सर, ये इसमें कोई भी प्रॉपर नाउन नहीं है। देखिए क्यू के बाद यू नहीं है, ठीक है। क्वेर्टी, देखिए ये क्वेर्टी सर मैंने लिख दिया, क्यू के बाद यू नहीं है। क्वेर्टी क्या होता है, देखिए जो कीबोर्ड का जो बनावट होता है कि यहाँ पर ये लेटर होना चाहिए, बी के बगल में ये होना चाहिए। आप जो टाइप मशीन चलाते हैं या कंप्यूटर चलाते हैं तो जो कीबोर्ड उसका होता है, कीबोर्ड का जो बनावट होता है सर, इसको कहते क्वेर्टी। कीबोर्ड, कीबोर्ड की बनावट को सर क्वेर्टी कहते हैं। तो चलिए बहुत ये सारे बहुत इंटरेस्टिंग आपको ये लगने वाले ये वीडियो सेशन है। चलिए देखिए अब हम आगे वर्ड को लेके चलते। इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे लंबा वर्ड कौन है, अगर हम कहें कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में सबसे लंबा वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट ये आपके लिए है, ठीक है ना। द लॉन्गेस्ट वर्ड, ये हमारा नंबर जो होगा वो सर 12 होगा। द लॉन्गेस्ट वर्ड, द लॉन्गेस्ट वर्ड इन इंग्लिश, इन इंग्लिश कहें या हम ऐसे भी कह सकते हैं ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी,
ठीक है ना। सबसे लंबा वर्ड को हम क्या कहेंगे? चलिए, तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का या इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे लंबा वर्ड सर कौन है, थोड़ा सा उसको देखा जाए। चलिए मैं लिख रहा हूं, थोड़ा सा अब ध्यान से देखिएगा। इसको हम ऐसे लिखेंगे, न्यूमोनो, न्यूमोनो, अल्ट्रा, माइक्रो, ये सी है ना, इसको सी पढ़िएगा आप, इसको सी पढ़िएगा। एस्को, पिक्सिली, कोवोल, कैनो ना, स्पेसिया नहीं है, कोनियोसिस, को सॉरी, इसको हम साफ से लिख देते हैं, ठीक है ना, कोनियोसिस। चलिए एक बार इसको फिर से पढ़ते हैं, न्यूमोनो, अल्ट्रा, माइक्रो, एस्को, पिक्सिली, कोवोल्केनो, कोनियोसिस। देखिए इसमें लेटर की काउंटिंग कर लेते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 और ये सर 5 45, ये सर लेटर का ये एक वर्ड है सर, ठीक है ना। ये 45 लेटर का एक वर्ड है जो सबसे लंबा ये इंग्लिश डिक्शनरी का ये वर्ड है, या इंग्लिश लैंग्वेज में एक मीनिंगफुल वर्ड जो कि एग्जिस्ट करता है, वो सर है न्यूमोनो, अल्ट्रा, माइक्रोस्कोप, पिक्सिली, कोवोल्केनो, कैनियोसिस। ये क्या है? ये सर एक फेफड़ा का बीमारी का नाम है। इट इज द नेम ऑफ लंग डिजीज, ठीक है ना। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हटा देते हैं, ठीक है ना। चलिए सर इसको कहते हैं, इट इज द नेम ऑफ, है ना, इट इज अ नेम ऑफ, है ना, एक लंग डिजीज का नाम है ये, न्यूमोनो, अल्ट्रा, माइक्रोस्कोप, पिक्सिली, कोवोल्केनो, कोनियोसिस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग कुछ और पजल देखते हैं। ये पजल नंबर हमारा था 12, पजल नंबर 13 देखते हैं। देखिए सबसे शॉर्टेस्ट वर्ड सर कौन है इंग्लिश में? शॉर्टेस्ट वर्ड, सबसे शॉर्टेस्ट, सॉरी, सबसे हम अगर शॉर्टेस्ट सेंटेंस पर जाते हैं, सबसे छोटा सेंटेंस कौन है इंग्लिश में? तो जानते हैं सबसे छोटा सेंटेंस कौन है? इंग्लिश का सबसे सर छोटा सेंटेंस है, ये नंबर हमारा जो है वो सर 13 है। चलिए पजल नंबर 13 में हम आ गए हैं सर। सबसे शॉर्टेस्ट हमारा जो सेंटेंस है वो है आई एम। हालांकि देखिए गो भी एक कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन ये इक्लिप्टिक है, ठीक है ना। इसमें यू को छिपा दिया गया है ना, इसमें यू छिपा हुआ है। आई एम में कोई हमने किसी वर्ड को नहीं छिपाया है। आई एम एक पूरा सेंटेंस है। सबसे छोटा सेंटेंस कहा जाए इंग्लिश में तो सर आई एम है, लेकिन अगर इलिप्टिकल अगर कहा जाए तो गो है। गो में ना क्या छिपा हुआ है? यू इसमें ना छिपा हुआ है। तो अगर आपसे कहा जाए कि सबसे छोटा सेंटेंस, तो आप कह सकते हैं गो। अगर नॉन इलिप्टिकल में जाना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं आई एम। ये सबसे छोटा सेंटेंस है। चलिए अब हम आगे आते हैं। देखिए सबसे जो कॉमन लेटर है जो इस्तेमाल होता है, सबसे कॉमन लेटर जो इस्तेमाल होता है, मोस्ट कॉमन लेटर, हम ऐसे कहेंगे, नंबर 14 में आते हैं ना। मोस्ट कॉमनली यूज्ड लेटर, सबसे ज्यादा सर इस्तेमाल होने वाला लेटर कौन है? तो वो सर है ई। ई सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। लिस्ट कॉमनली यूज्ड, लिस्ट यूज्ड वर्ड कौन है? सबसे कम जिसका इस्तेमाल होता है। तो सर लिस्ट जो कॉमनली लिस्ट अगर यूज्ड, अगर हम लेटर के बारे में बात करें जिसका सबसे कम इस्तेमाल होता है तो सर वो क्यू है। सॉरी वो सर क्या है? वो क्यू है। क्यू जो है ना वो सबसे कम इस्तेमाल होने वाला वर्ड है। चलिए सबसे कॉमन, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला एडजेक्टिव, है ना, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला एडजेक्टिव कौन है? चलिए सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाला एडजेक्टिव कौन है सर? तो वो है आपका गुड, है ना। जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है एडजेक्टिव में वो है गुड। ये गुड सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला वर्ड है। और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सर नाउन कौन है? चलिए अब हम आते हैं 16, है ना, पजल नंबर 16। चलिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला नाउन कौन है? सबसे ज्यादा
प्रयोग में आने वाला सर नाउन कौन है? हम उस नाउन को देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो प्रयोग में आता है वो है सर टाइम। उस नाउन का नाम है टाइम, जो सबसे ज्यादा सर प्रयोग में आता है। तो बच्चों आज का हमारा ये पजल का बात इतना ही। इस पजल में और गेम्स के वीडियो सेशन में हम लोगों ने कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बातों को देखा है। आप इस फुल वीडियो सेशन को आप देखें, आप उसको एंजॉय करें, चीजों को सीखें और दूसरों में आप उसको शेयर करें। ये इंटरेस्टिंग चीजें है ना, आपको एक आम स्रोतों में, आम किताबों में देखने को नहीं मिलेंगे। तो चलिए आज का हमारा ये पूरा सीरीज खत्म हो गया। पजल और गेम्स का जो सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट किया था, पिछले 2 सीरीज में 2 वीडियो सेशन में हमने टर्म्स के बारे में बात किया था और आज कुछ इंटरेस्टिंग पजल्स के बारे में बात हुआ है। थैंक यू वेरी मच।